गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में कोटि कोटि जनता की जय हो। तो देखिए कि हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा कुछ यहाँ पे जो ये चल रहा है, क्या बोलते, रिनोवेशन चल रहा है मेरे घर का। तो कल उन्होंने जो वहाँ का जिसे बोलते हैं ना इंटरनेट का जो ये है, वो उठा के बाजू में रख दिया है उन्होंने। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है। तो चलो हम जाएंगे उसके ऊपर। तो देखिए कि हमारी जो संस्कृति है बोलती है आरोग्यम धन संपदा। तो हमें पता है कि जैसे हम बचपन में अपने तुलसी के पास दिया लगाते समय बोलते थे कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुभ्यम। तो उसमें शत्रु बुद्धि विनाशाय और उसके साथ आरोग्यम धन संपदा आती है कि आरोग्य यही इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर कोई व्यक्ति जिंदगी में यश पाना चाहता है, कीर्ति पाना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारा कुछ जिंदगी में यशस्वी बनना चाहता है, और खुद को और अपने परिवार को, समाज को और अपने देश को एक उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। लेकिन आपको पता है क्या कि ये सब मिलने के लिए पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो संस्कृति ने क्या बताई है कि आरोग्यम विद्वत्ता सज्जन मैत्री महाकुले जन्मा स्वाधीनता पुरुषम यद ऐश्वर्यम विनाप्यर्थम। यानी आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जन मैत्री और महाकुले जन्मा और स्वतंत्रता, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन उससे सबसे पहले उन्होंने आरोग्य के ऊपर फोकस किया है, आरोग्यम धन संपदा बोल के। तो ये क्यों? तो देखिए कि हमारी संस्कृति जो बोलती है कि जो हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलोमुक्तम। यानी जो चार जो ये है अपने उद्देश्य जीवन के, कि जो कर्तव्य कर्म की धर्म धर्म पालन, यानी जो भी हमारा कुछ कर्तव्य रहता है, जो भी कुछ हम डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, जो मैं हर एक चीज करता हूँ, जो मैं पिताजी का कार्य करता हूँ, समझो मैं एक डॉक्टर हूँ, या बाकी ये सभी कुछ अगर मुझे करने का रहेगा, तो मुझे आरोग्य इंपॉर्टेंट रहता है। धर्म अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए भी मुझे अच्छी शारीरिक और मेंटल हेल्थ भी मुझे अच्छी चाहिए। काम यानी अलग अलग प्रकार के सुख भोग अगर मैं जिंदगी में लेना चाहता हूँ, तो भी मुझे आरोग्य इंपॉर्टेंट रहता है। और आखिरी में हमारी संस्कृति बोलती है कि अगर मोक्ष प्राप्ति भी हमें चाहिए, तो भी हमें आरोग्य उत्तम रहना चाहिए। इसीलिए तो हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, तो वो बोलते थे कि अगर आपको अध्यात्म सीखना है या बाकी जो भी कुछ आपको धर्म ग्रंथ पढ़ना है, तो उससे पहले आप फुटबॉल खेलिए और अपना हेल्थ अच्छा बनाइए। तो इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो यही जो हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल जो पहले थी, जो हमारे पूर्वजों की थी, आज हमारी वो पूरी बदल के सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। और वही हमारे जो मूल आरोग्य को जैसे बोलते हैं ना कि सुरंग लगता है, तो वो जिसकी वजह से वही सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के हम बोलेंगे कि जैसे लिपिड इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अलग अलग प्रकार के डिसीज आज हो रहे हैं। आज देखा है कि T20 की यांत्रिक युग में आज के शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति से हमारी जो भी कुछ डे टू डे लाइफस्टाइल है, वो दूर होते चली जा रही है। जो हमारे खान पान में जब हम बोलते हैं कि रास सेंद्रिय खतों से दूर जाते हुए रासायनिक खतों का वापर ज्यादा होता है, और जो भी फसल आती है उसके ऊपर जो भी हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज्यादा करते हैं, फवारनी अलग अलग प्रकार के करते हैं, तो जिसकी वजह से जो अन्न धान्य जो रहता है, तो वो पूरा वो विषारी जैसे बोलते हैं हम कि रासायनिक इस प्रकार का अन्न धान्य निर्माण होता है, जिसकी वजह से वो जो हम खाते हैं, तो हमारा रस रक्त धातु दूषित होके हर एक ऑर्गन के ऊपर वो टारगेट हो जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही किडनी के प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रकार के डायबिटीज के प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो रहे हैं। और उसी के साथ जो अपना हम बोलते हैं कि ये कलयुग है, तो ये कलयुग में जैसे हमारे आत्मगुण है वो कम होते जा रहे हैं और हमारे षड्रिपु बढ़ रहे हैं। तो षड्रिपु में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये षड्रिपु बढ़ने की वजह से जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर, तान तनाव बढ़ के हार्मोन इम्बैलेंस होके अलग प्रकार के जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, असंसर्गिक आजार जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो हमारे क्या गुण कम हो रहे हैं षड्रिपु बढ़ने की वजह से? आत्मिक गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब तो दैवी गुण जो हमारे खुद के रहते हैं, आत्मिक गुण जिसे बोलते हैं हम, तो वो कम हो रहे हैं। और जिसकी वजह से ये जो नॉन कम्युनिकेबल असंसर्गिक आजार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है,
अलग अलग प्रकार के हाइपर एसिडिटी, थायराइड से लेके बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं। तो ये जो बीमारी होने दो, लेकिन उसके ऊपर अगर आप आधुनिक शास्त्र में भी देखेंगे तो उसके ऊपर कौन सी दवा नहीं है। ये गोली खाएंगे आप ठीक हो जाएंगे, 3 महीने 6 महीने अगर गोली खाएंगे तो भी आप ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये कौन सी बीमारी होती है तो हमें लाइफ लॉन्ग वो दवा शुरू हो जाती है, और वो दवा से भी हमारे ऊपर साइड इफेक्ट होता है, और उससे अलग अलग प्रकार के और डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए और एक लंबी हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जैसे बोलते हैं हम कि सिलेंडर लाइफस्टाइल से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीजें आज हम देखने वाले हैं। और ये वेट लॉस मैराथन में इसके ऊपर स्पेशल सेशन होके भी हम देखते हैं, इसलिए तो मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था। तो जरूर हम उसके ऊपर प्रेशर स्पेसिफिक हम देखने वाले हैं। मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा, स्लाइड शेयर करते करते बात करूंगा जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। देखिए, यस, तो यहाँ पे आवर पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर और कुर्वन्ति विश्व सस्त्यम, इस मकसद से हम यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मैं सभी जैसे सबका मालिक है इसको प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल लेके आए हो आप जल्दी से अचीव हो जाए। ये हमारा हॉस्पिटल है, देखिए यहाँ पे पाइल फिशर फिस्टुला से लेके हम सब एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इस प्रकार से हम काम करते हैं। बीमार पड़ने के बाद तो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन बीमार पड़ने से पहले अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ज्वाइन होते हैं। और हमारे यहाँ पे भी जो हमारे पंचकृषि की जो लोग हैं वो अपने इस वेलनेस क्लब में आके जो हमें एक फिटनेस की तरफ जाते हैं, बीमार ही ना पड़े बोल के यहाँ पे काम हो जाता है। देखिए, बीमार पड़ने के बाद तो कोई भी डॉक्टर के पास आता है, लेकिन बीमार नहीं पड़े उसकी वजह से जो भी सोचता है वही सच में सुज्ञ सुविद्य सुजान नागरिक रहता है। तो ये हमारे फोरम के जो सर्वे सर्वा है भाग्यश्री मैडम और हर्षद सर, उनको सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से हम इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम से ज्वाइन होके हम जो अपना मकसद है खुशियां बांटने का, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, इस मोटो से जुड़ चुके हैं। और देखिए कैसी मेरी पहली अवस्था थी, हाथ पाई दिस्ती काढ़ा पोटे भासे नगारा, यानी जैसे चिंगम छोटा बच्चा चबा के फेंक देता है टेढ़ा मेढ़ा करके, वैसी मेरी अवस्था हो चुकी थी। चिंगम से लेके जो अपना सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसी हेल्थ बास्केट फैमिली से और अपना चाय नाश्ता जो हमने बदला है और चक्कर संतुलित पोषक आहार से, जो भी यहाँ पे जो अपना न्यूट्रिशियस और जो भी कुछ दिमाग को और शरीर को खाद्य मिलता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स हैं, और ये हमारे स्पॉन्सर्स और बाकी ये जिसकी वजह से हम इस ऐसा इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, गोलू मोलू से लेके हमारी जिंदगी एक आइडियल के ऊपर आ चुकी है। और बच्चों में भी बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होकर उनका शारीरिक मानसिक भी इतना ग्रोथ अच्छा हो चुका है कि उनको बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। और ये हमारा पूरे परिवार जो मेरे ससुराल के मायके के ये सभी मिलके हमने 84 किलो वजन इस पृथ्वी के ऊपर का बोझा कम किया है, और एक डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी रहे हैं। तो ये हमारा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा, जो पहले हमारा लो स्टेमिना, नो एक्साइटमेंट, नो हैप्पीनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो भी था, आफ्टर यहाँ ज्वाइन होने के बाद ये सभी चीजें कन्वर्ट होकर एक हाई स्टेमिना, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सभी बढ़ चुका है। यस, अभी मुझे थोड़ा पसीना ये आ रहा है कि क्योंकि आपका एक्सरसाइज देख के मैंने भी एक्सरसाइज किया था, जिसकी वजह से नहीं रहा गया था मुझे। और जब हमें पता चलता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल कितना अ, हमारे जिंदगी को एक प्रकार की वायवे जैसे बोलते हैं या सुरंग लगता है, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो हमारे साइलेंट किलर डिसीजेस हमारे ऊपर हावी होते हैं, ये जब समझ में आता है तो आदमी सच में एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप चला जाता है। तो इसलिए आज का सेशन हमें इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आरोग्य का संविधान, ये आरोग्य अमृत किताब मैंने पहले लिखा था, जिसको माननीय पंतप्रधान जी के भी लेटर आए थे। और यहाँ पे दूसरा जो है आरोग्य संविधान जो भी है आपको ऑनलाइन दिखेगा, और उसको ये ले सकते हैं, जिसको गोल्ड मेडल और बाकी बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। यस, तो ये आप वनराई पुणे जिन्होंने ये निकाला था 700 पेज का बुक, आप भी ले सकते हो। यस, तो यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो गया कि जैसे हम बोलते ना कि जैतलिन फास्टेस्ट चैलेंज एक डॉक्टरों के लिए कंपटीशन थी, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स थे, लेकिन जब मैंने पार्टिसिपेट किया, जो टास्क था, कुछ क्विज थे, क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व किए। फिर बाद में उसका जो रिजल्ट था 2 महीने के बाद था, लेकिन मैं भूल गया वो बाद में। लेकिन मुझे ही फोन आया ऊपर से कि सर आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपको इस तरह से मुंबई में एक 7 स्टार प्रॉपर्टी में आना है,
और इसी प्रकार से मिलिंद सोमन जी के हाथ से आपको प्राइज और डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। मुझे लगा मैं 3 में हूँ, तो गया वहां पे देखने के बाद तो समझ में आया कि मैं ही फर्स्ट हूँ। देखिए दूसरा था कोलकाता से शायद, और तीसरे थे ग्वालियर से। यस। तो यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी इस तरह से मिल चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि मैं फर्स्ट आने के लिए कुछ किया नहीं था, लेकिन अपने फैमिली के ऊपर आने के बाद इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम आइडियल अपने आप ही बन जाते हैं और लोगों को वो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाता है। इसलिए बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हमारे मैडम को भी बहुत अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। तो ये जो रिजल्ट्स है, शारीरिक मानसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना, वो हर एक का टिपिकल रहता है, क्योंकि कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से और कितना आइडियल से आप यहाँ पे आ जाते हो और अपना अडेप्ट करते हैं। मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे 2-3 किलो वजन कम करते करते मैं आइडियल वेट के ऊपर आ चुका हूँ। आप भी यहाँ पे जो अपना वेट लॉस मैराथन में होने वाला है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ज्यादा ज्यादा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को, जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो, जिसको लगता है कि आपको डिसीज फ्री लाइफ जिए और लंबी उम्र जिए, उसको आप वेट लॉस मैराथन में यहाँ पे बिठा सकते हो और जबरदस्त यहाँ पे आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि वेट लॉस मैराथन में बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और ये भी रहता है कि ट्रॉफीज रहते हैं। मुझे लगा था कि मुझे कुछ मिलेगा, ये भी मेरा आंतरिक ये था, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मुझ में सिंसेरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हेक्टिक रहने की वजह से। लेकिन जो मुझे सच में आरोग्य धन संपदा ये रहती है वो मिल चुकी, इसमें मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो वो एक्सरसाइज करते थे, जो जिसने पार्टिसिपेट किया था, उसने उस महीने में 7-8 किलो वजन कम किया था, मैंने 2-3-4 किलो तक कम किया था। यस। देखिए ये हमारा मिशन जो है जिसकी वजह से जुड़ चुका है। तो अभी ज्यादा लोगों ने नोट्स निकालना है, कुछ रहा तो आप लास्ट में पूछ सकते हो। तो इस प्रकार से हमें किसी मंकी के सामने केले पैसे रखेंगे, तो वो क्या करेगा कि केले उठाएगा। उसको ये पता नहीं चलेगा कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो जिंदगी भर मैं केले लेके खा सकता हूँ। उसी प्रकार किसी आदमी के सामने अगर हम बोलेंगे कि एक अच्छा हेल्थ है और पैसा है, तो आदमी क्या करेगा, अज्ञानवश वो पैसा उठाएगा। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि अगर मैं अच्छा हेल्थ कमाऊंगा शारीरिक मानसिक, तो उसकी वजह से बहुत सारा मैं पैसा कमा सकता हूँ, और मैं जिंदगी भर अपने परिवार को और सभी को मैं हैप्पी हेल्दी एक सुख खुशहाल भरी जिंदगी में जी सकता हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एक अच्छा हेल्थ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको वेल्थ और हैप्पीनेस ये सभी चीजें आपके पीछे आएगा। देखिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल में जो भी है, तो सीडेंटरी का मतलब ही रहता है गतिहीन, बैठना, बैठा हुआ, स्थानबद्ध, निष्क्रिय, शारीरिक श्रम न करने की संबंधी में। आजकल अपना लाइफस्टाइल इस तरह से हो चुका है, आप हमें पता है कि हम यहाँ पे भी बैठते हैं, फिर कहीं जॉब पे जाते तो गाड़ी पे जाते हैं, वहां पर भी बैठ के काम रहता है, कंप्यूटर पे, टीवी पे, मोबाइल पे, ये सभी जो अगर हम देखेंगे, कभी चेयर्स भी अगर ये करना है तो लिफ्ट आप मिलता है, स्टेयर केस रहते हैं मूविंग। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा चलना फिरना बाकी ये जो है वो कम हो जाता है। वैसे अगर देखेंगे तो हम जो मानव है, तो एक जो जैसे हर एक प्राणी रहता है, ज्यादा ज्यादा दिन में चलता है, वैसे भी हमें चलना चाहिए, लेकिन हम ये निष्क्रिय बन जाते हैं। हमें पता है कि अगर गति रुक जाती है तो हमारा उन्नति का मार्ग भी रुक जाता है। यानी कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। यानी चलना ही जिंदगी का नाम है, रुकना मौत की निशानी है। तो उसी प्रकार से सिलेंडर लाइफस्टाइल जो हमें एक्टिव छोड़ के, नेचुरल छोड़ के, ये जो हमारे पास आता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे शुरू होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी से हमें आ सकती है, हम देखेंगे आगे। तो ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। गतिहीन जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है। हमें पता है कि इसलिए जब जैसे बोलते हैं कि हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तो ये सृष्टि भी उसी पंच तत्वों से बनी है। यानी उस सृष्टि का छोटा सा नमूना हम खुद है, यानी पिंडित ब्रह्मांडी, जो हमारे पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो ये जो हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल रहता है, तो उसी हिसाब से अगर हम जिएंगे निसर्ग को देखते देखते, इस पृथ्वी के ऊपर जो भी रहते हैं, देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है, तो वो सृष्टि के नियम के हिसाब ही चलता है, जिसकी वजह से वो लंबी उम्र जी पाता है। लेकिन अगर किसी निखारे के ऊपर, जलते कोयले के ऊपर जानबूझ के पैर रखेंगे आप, या गलती से पैर पड़ा, तो क्या हो जाएगा कि आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो भी कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल है, वो अगर आपको समझ में नहीं आएगा और आप वो जानबूझ के या अज्ञान से तोड़ देते हैं, तो भी हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के बीमारी हमें लगते हैं, अलग अलग प्रकार का हमारा अस्वास्थ्य की ओर हम चले जाते हैं।
तो इसी का सभी का ध्यान हम अपने वेट लॉस मैराथन में दे देते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को एक अच्छा हैबिट बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही गलत लाइफस्टाइल, सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से जो भी उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इश्यू शुरू हो जाते हैं, वो अच्छा लाइफस्टाइल करेक्शन करने की वजह से अपने आप ही वो दूर भागना शुरू हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये सिलेंडर लाइफस्टाइल जो है, लुक इनटू सिलेंडर लाइफस्टाइल एंड द इफेक्ट्स पोस्चर, हेल्थ एंड वेलबींग जैसे हम बोलते हैं। तो ये जो साइलेंट किलर डिसीजेस हम जिसे बोलते हैं, तो ये साइलेंट किलर डिसीज जो रहते हैं, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, कैंसर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, जो डिसलिपिडीमिया से लेके डायबिटीज, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, ये जो सभी प्रकार की बीमारी रहते हैं और मेंटल डिसऑर्डर, ये सभी इसकी वजह से होते हैं। देखिए, व्हाट आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल? एनी लाइफस्टाइल दैट हैड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सभी चीजें अगर नहीं रखते हैं, तो हमें जल्दी से रेस्ट इन पीस की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हम हमारे इसमें बोलते हैं कि एक आत्मा को एक सदगति मिले, उसी प्रकार से तो इसलिए सिलेंडर लाइफस्टाइल छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना अपने हेल्थ बास्केट ऊपर फोरम के ऊपर मॉर्निंग का 1 घंटा 2 घंटा बिताना कितना हमारे खुद के लिए एक लंबी, हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमें समझ में आएगा। जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, देखिए हमारे पूरे शरीर में कम से कम 250 के ऊपर जो है जॉइंट्स रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स वो करना चाहते हैं। उनकी मूवमेंट्स हर रोज होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से खून पुरवठा सब शरीर को अच्छी तरह से मिलता है, जिसकी वजह से वो खून से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हर एक टिश्यू को मिल जाता है, सेल को मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी तरीके से एक इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी बढ़ जाती है। हृदय, हार्ट, लॉ, ये जो भी कुछ ब्रेन, इसके अवयव की जो भी ताकत है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इससे हम एक फिट एंड फाइन तरफ रह जाते हैं। लेकिन सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन इज द डेथ, कंटिन्यूटी इज द लाइफ। तो ये जो है, अगर पानी कहीं रुक जाता है, तो उसमें ही अलग अलग प्रकार की भी उसमें बास आना चालू हो जाती है, गंदगी चालू हो जाती है, उसमें चाटू या अलग अलग प्रकार के कीड़े, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लो में पानी रहता है, उसमें कहीं भी कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से स्टैग्नेशन की वजह से अलग अलग प्रकार की कैंसर तक की बीमारी होना हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। तो इसलिए 2 मिलियन डेथ पर ईयर कैन बी एट्रिब्यूटेड टू बी सिलेंडर लाइफस्टाइल ड्यू टू इंक्रीज कोमॉर्बिडिटी। जो है वो हमारे सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से हम रुक जाते हैं एक जगह, तो बॉडी में पेन, दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से और हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की कोमॉर्बिडिटीज हमें तैयार हो जाती है, और उसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, डेथ एंड डिसेबिलिटीज हो जाती है, और 2 मिलियंस के ऊपर डेथ ये सिलेंडर लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है। ये सिलेंडर लाइफस्टाइल कितने खतरनाक है कि खाली हम बोलते हैं सिगरेट पीने वाले को ये हो जाएगा कैंसर, लेकिन उससे भी डेंजर ये हमारी सिलेंडर लाइफस्टाइल रहती है, जिसकी वजह से हमें, यस, टुडेज लाइफस्टाइल देखेंगे कि जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड कन्वेंस, टेक अवे डिनर, इंस्टेंट मील्स, हाई शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, और लेजीनेस, ये सभी चीजें अगर हम देखेंगे, ये हम अपने हैप्पी टू हेल्प में स्लाइड देखते हैं, उसमें पूरा डिटेल में हमारे मेंटर्स बताते हैं कि किस तरह से तान तनाव बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें किस तरह से जो हमारे कैलोरीज है ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बर्न हम जो करना चाहिए वो कम करते हैं, और वो लाइफस्टाइल की वजह से हमें किस तरह से ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी एक प्रकार का डिसीज का माहिर घर रहता है, और जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स से लेके सभी चीजें हमें होना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ जो फूड में ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग जो है, उसमें बदलाव जो होता है, हमें पता है ये पूरा डिटेल। तो इसकी वजह से जो हमारे शरीर में जो सकल संतुलित आहार जो जाना चाहिए वो जाता नहीं है, सब कुछ ये हार्मोनल की वजह से इम्बैलेंस करके देता है, और वो जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो जमीन में ही कुछ नहीं रहता है, जो आड़ में रहता है तो पोरे में किस तरह से आएगा। तो उसी प्रकार जब हमारे दादा दादी एक सफरचंद खाते थे, उसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ था, लेकिन आज उतना नहीं है उसमें, और जिसकी वजह से हमें ये जैसे बोलते हैं ना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे बीमारीज हो रही है। तो रिसर्चर ने भी कहा है कि जैसे 1950 में जितना 150 तक विटामिन सी पालक की झुड़ी में रहता था, आज वो 3 मिलीग्राम भी नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस की वजह से हमारे यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन डिप्लीटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होते होते बहुत सारी बीमारी का माहिरगर हम बन चुके हैं। खान पान में हमारे जो चाहिए वो मिलता नहीं है, और शुगर, साल्ट, अल्कोहल, फैट्स ऐसे, और एयर पोल्यूशन ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही है। ये सब कुछ हम दुनिया के अलग अलग कोने में हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन
ये लाइफस्टाइल और उसके साथ ये ऐसे खान पान, ये दोनों भी हमारे लंबी जिंदगी के लिए, डिसीज फ्री लाइफ के लिए एक सुरंग है, और एक हम नहीं जी पाते, जिसकी वजह से हमारे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिसर्च किया है, जिसकी वजह से बताया है कि 70% जो पीपल्स है वो डॉक्टर के पास डाइट रिलेटेड की वजह से जाते हैं, और उसमें से 70% जो किडनी डिसीज है, स्ट्रोक, कैंसर का, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ये डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे जो हम जुड़ते हैं, तो आपने 3-6 महीने में ही अपना लाइफस्टाइल करेक्शन हो जाता है, डाइट करेक्शन होके हमें गुड न्यूट्रिशन की वजह से हमारा 50% इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल करते हैं, और 50% हम डिसीज फ्री मेडिसिन लाइफ के ऊपर चले जाते हैं। तो ये मैं बोला कि ओवरवेट जो है एक प्रकार का मुख्यमंत्री है, समझो ये प्रधानमंत्री है, उसके साथ पूरा मंत्रिमंडल आ जाता है अपने आप। टाइप 2 डायबिटीज आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के अलग अलग प्रकार की बीमारी, गॉल ब्लैडर की बीमारी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऑस्टियो जो आर्थराइटिस रहता है, फैटी लिवर, कैंसर, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सभी चीजें इसकी वजह से होती है। और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो भी हमारा वजन बढ़ता है, एक प्रकार का ये डिसीज बताया गया है, ये मेदो रोग बताया गया है जो हमारे आयुर्वेद में, और उसके लक्षण भी कुछ है, उससे आयुष्य कम हो जाता है, मातरपन जल्दी आ जाता है, देखिए अकाल मृत्यु का कारण ये बन जाता है। पूरा काम जो है वो कष्ट से होता है, शरीर में थकान आती है क्योंकि फैट बढ़ता है, मसल और बोन स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। जो एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हमारे बोन मास, मसल मास, बोन डेंसिटी, ये सभी बढ़ना शुरू हो जाता है। श्वेत बाधा, अतिक्षुधा, अति तृष्णा, ये सभी चीजें ये अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। एनर्जी कम होती है, इंडाइजेशन, जॉइंट प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स भी उसे, डिसीजेस भी उसे बोलते हैं हाइपोकाइनेटिक, यानी जो एनर्जी हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए उतना हम करते नहीं है, वो हाइपो यानी कम हो जाता है। हमारा इंटेक ज्यादा बढ़ता है, आउटगोइंग जो रहता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हमें ये शुरू हो जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से लेके डिप्रेशन, डायबिटीज, ये सभी चीजें, मॉर्टेलिटी, ये सभी चीजें अपने आप शुरू हो जाती है, कैंसर तक। इसलिए तो अलग अलग सिस्टम के बॉडी में जो भी सिस्टम्स है 7-8, तो वो सिस्टम के अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स उसमें शुरू हो जाते हैं। देखिए किस तरह से गाउट आर्थराइटिस से लेके ऑस्टियो आर्थराइटिस से लेके सभी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन से लेके हम अलग अलग प्रकार के कैंसर्स वगैरह, बाकी जो ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल, कोलॉन, प्रोस्टेट कैंसर, ये सभी देखने को मिलता है। हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी की वजह से हमारे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आजकल बहुत देखने को मिलता है, लिबिडो, सेक्स प्रॉब्लम्स, ये सभी चीजें ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमें हो रही है। तो इससे हमें बचना चाहिए, और हमें जैसे मैंने बोला था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम का एक जो सिंड्रोम है, यानी बहुत सारे डिसीजों का एक ग्रुप रहता है, तो ये होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, स्पेसिफिकली डायबिसिटी यानी डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया, ये ग्रुप को इसी कहा जाता है। और यही जो मेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होता है, जिसकी वजह से कैंसर से लेके कोरोनरी आर्टरी डिसीज से लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा लाइफ कम होते चला जा रहा है, जिसकी वजह से यस हमारा जॉब भी इस तरह से है कि वो हमें वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में अपने आप ही चले जाते हैं। व्हाट कैन बी डन? अभी ये जो अपनी लाइफस्टाइल शुरू हो चुकी है, तो ये बेटर, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए कि जो कोमॉर्बिडिटी हमारे शरीर में आते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें चाहिए, इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स द बेटर ऑफ दिस स्लो राइजिंग इपिडेमिक। एक प्रकार का, जैसे हम बोलते हैं ना कि बीच में जैसे कोरोना आया था, पैंडेमिक, जो पूरे वर्ल्ड में उन्होंने राष्ट्रीय महामारी दे के हम बोलते से आपत्ति उस इसमें, तो ये इस प्रकार का ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक प्रकार का इपिडेमिक है, जिसकी वजह से जो बीमारी हो रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रही। तो हमें इससे बचने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना चाहिए, कि ये खाली हम एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं होगा, उसके साथ हमें सकल संतुलित पोषक आहार, जो हमारे न्यूट्रिशनल अच्छे प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर को एक तंदुरुस्त बनाते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, हर एक ऑर्गन को हर एक प्रकृति के अनुसार अलग अलग बनाए, उसके साथ छोटे मोटे हैबिट्स में हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की वजह से हम एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाके मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जी के एक सक्सेसफुल और हेल्दी हैप्पी लाइफ हम जी सकेंगे। तो इसलिए जो भी हमें फाइव फाइव पिलर ऑफ द हेल्थ हमें सीखते सीखते हैं, ये जो वेट लॉस मैराथन के जो ग्रुप है उसको 5 पिलर ऑफ हेल्थ सिखाया जाता है, तो जिसमें
ये अलग अलग प्रकार के बेसिक्स सिखाए जाते हैं आपको कि किस तरह से हमें एक्सरसाइज करना है, किस तरह से डाइट लेना है, स्लीप, वाटर, हैप्पीनेस, किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये सभी चीजें इसमें किया जाता है। जो पंचसूत्र रहता है, एंजाइटी फ्री लाइफ कैसे जिए, जो व्यसन मुक्त जिंदगी जीने के लिए किस तरह से हम क्या करना चाहिए, उसके ऊपर से किस तरह से प्रबोधन करना चाहिए, चिंता मुक्त जिंदगी किस तरह से जीना के लिए हमें योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर सुधीर सर का एक एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम भी लिया जाता है कि अगर मैं कुछ भी चीज करने की कोशिश करता हूं तो पहले वो माइंड में आना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, तो भी हम वो प्रत्यक्ष में कर सकते हैं। इस संसार में जो भी कुछ बड़ी चीज आपको दिखाई देती है, ताजमहल से लेके जो भी कुछ रहेगा, किसी भगवान का बड़ा मंदिर, तो वो किसी के मन में पहले आया होगा कि इस तरह से मंदिर यहाँ पे होना चाहिए। जो पहले मन में आता है वही फिर बाद में प्रकट हो जाता है। तो उसी प्रकार से मेडिटेशन से और बाकी इससे हमारा एक माइंडसेट अच्छा बन जाता है। और मुझे एक आइडियल वेट के ऊपर आना है, वो जो फिक्स माइंडसेट बनता है तो अपना शरीर अपने आप ही उस तरह से काम करना शुरू हो जाता है, अंतर मन में वो रुचता है, तो प्रत्यक्ष में वो उतरता है। तो इसी प्रकार से डाइट, दिनचर्या, एक्सरसाइज, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सेशन होके हमें अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी चीजें बाहर तो नहीं होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना जबरदस्त ये नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा ज्यादा स्कूलों में उन्हें ये करना पड़ेगा। जो एनजीओज है, जैसे अपना हेल्थ बास्केट फोरम है, अलग अलग फोरम जो रहते हैं, ये प्रकार के एनजीओज है कि एक प्रकार का वो जैसे बोलते हैं ना कि जन जागृति लाके समाज में उनको खुद आत्मनिर्भर बना के खुद का हेल्थ खुद को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, हेल्थ ये खुद की जिम्मेदारी है, ना कि दूसरों की। तो अपना हेल्थ खुद के साथ अपने परिवार का और मित्र परिवार का हेल्थ ये करना, ये हमारा जवाबदारी है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई आदमी अपने खुद की हेल्थ के बारे में सोचता है तो एक प्रकार की ठीक है, एक उसकी प्रकृति बोलेंगे आप। लेकिन अपने के साथ अपने परिवार के हित के बारे में जो सोचता है तो वो प्रगति है। लेकिन अपने साथ अपने समाज के और देश के हेल्थ के बारे में जो सोचता है तो अपनी संस्कृति है। तो ये जो अपना हेल्थ बास्केट फोरम हुए, ये एक संस्कृति दर्शक प्लेटफॉर्म है। तो जिसकी वजह से हम एक साथ आते हैं और एक साथ जैसे म्यूचुअल, जैसे बोलते हैं ना कि एक हेल्दी कम्युनिटी और सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ हम अपने हर एक के गोल को अचीव करते करते हम अपना मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये लोगों के झोले में हम आरोग्य दान देते हैं। सबसे बड़ा दान आरोग्य दान ही होता है, क्योंकि जिसकी वजह से उस आदमी के जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है वो उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये आरोग्य दान देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, सबसे बड़ा। इससे दुआ जो मिलती है, ये दुआ करेंसी ऊपर चलती है। जो पैसा हम कमाते हैं ये तो खाली यहाँ पे इसी जिंदगी में वो जाने वाला है, लेकिन उससे जो हम दुआ कमाते हैं, जिससे ब्लेसिंग्स मिलता है, तो वो हमें अगले जन्म, अच्छा जन्म लेने के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एनजीओ फैमिलीज जो रहता है, तो उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो है, हमारा मोबाइल अपने पास नहीं रखना चाहिए रात को। जो अपना टीवी है वो बेडरूम में नहीं रहना चाहिए, वो तो बाहर अपने हॉल में रहने दीजिए। क्योंकि हम ज्यादा ज्यादा इस प्रकार से मोबाइल पे बात करते करते हम घूमना चाहिए, ज्यादा करके बैठ के रहने के वजह से हम चलना चाहिए, टीवी देखते देखते भी हम टहलना चाहिए, खाने के बाद भी थोड़ा सा इधर उधर हम टहल सकते हैं। सोसाइटी में भी अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशंस है, डॉक्टर जैसे हम यहाँ पे अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर बहुत सारे केमिस्ट है, बहुत सारे जो हमारे मेंटोर्स है, डॉक्टर्स है, ये सभी चीजें यहाँ से जन जागृति करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो अपना वर्चुअल है, वो यहाँ पे हम दुनिया की किसी कोने से भी लोगों को जोड़ सकते हैं और दुनिया के किसी कोने पे तक हम यहाँ से पहुंच सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाउ टू अवॉइड डेथ, देखिए सिंपल है। डेली आवर वॉक, ज्यादा ज्यादा चलिए, 10,000 स्टेप कम से कम दिन में चलना चाहिए आदमी ने, 10,000 स्टेप। इसलिए आप स्मार्ट वॉच का भी यूज कर सकते हो कि दिन में मैं कितने चलता हूँ, कितना क्या नहीं। तो वो लास्ट में आखिरी में आफ्टर डिनर आप थोड़ा शतपावली करके भी ये कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में मेरे 10,000 स्टेप हुए क्या आप देख सकते हो। टेक द स्टेयर्स, लिफ्ट को छोड़िए और स्टेज का ज्यादा ज्यादा यूज कीजिए। गार्डनिंग की वजह से हमारा जो मन भी है, फूलों को देख के, गार्डनिंग की तरफ देख के सुकून आ जाता है और एक हैप्पी हार्मोन्स हमारे में सीक्रेट हो जाती है। गार्डनिंग जो हैबिट रहती है, जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे वहां पे भी कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट को अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स मिलते हैं, सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में चला जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो एमपीवी जिसे कहते हैं कि ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन दिन में पर मिनट कितना जाना चाहिए, उसको भी हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम सिलेंडर लाइफस्टाइल के ऊपर रहते हैं
तो हम 100 तक की ऑक्सीजन पर मिनट ऐसा कुछ तो शरीर में भेजते हैं, लेकिन उसका रेशो है वो 250 के ऊपर रहना चाहिए। जब हम गार्डनिंग करते हैं, स्टेयरकेस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, तो ये जो है अलग अलग प्रकार के, जब ये सब करते हैं हम, तो यू गेट द आइडिया। यानी जब हमारा माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, सर्कुलेशन पूरे बॉडी में बढ़ता है, तो हमें कुछ ना कुछ नए आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं, और हम अपने जिंदगी में भी सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम खुद को अपने टाइम देते हैं निसर्ग के सानिध्य के साथ। द एविडेंस फॉर एक्सरसाइज, देखिए कि एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ओवरवेट, ओबेसिटी कम होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से भागते हैं हम, डायबिटीज, कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेलबींग। देखिए हाँ, जो हम बोलते हैं ना मेंटल डिसऑर्डर्स, ये कम करने के लिए सुबह में उठिए और दौड़िए, मॉर्निंग में आपने वर्कआउट को ज्वाइन हो जाइए। ये सभी अगर करेंगे हम, तो बहुत सारा हमें सीवीडी जैसे बोलते हैं ना कि सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज जो रहते हैं ब्रेन के, जो पैरालिसिस आना, हार्ट अटैक आना, प्रॉब्लम्स आ जाना, तो ये सभी चीजें दूर हो जाती है। ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, ये सभी चीजें जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो जाता है, तो इससे हम बच जाते हैं। और जो भी फिटनेस हमारा अच्छी तरीके से, कार्डियोस्पाइटी हमारा बढ़ जाता है। देखिए एक्सरसाइज का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, एक्स योर साइज, यानी शादी के टाइम हम कैसे थे, या किस तरह से हमें आइडियल शेप के ऊपर रहना है, तो उसके ऊपर लाने के लिए एक्सरसाइज हमें मदद करता है। डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री, फैट फ्री, हाँ, जो हमारा विजरल फैट, बॉडी फैट, ट्रंक फैट, ये सभी चीजों से, जिसकी वजह से हमें डिसलिपिडीमिया, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो उससे हमें दूर भगाने के लिए एक्स योर साइज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, और अच्छी तरह से हमें एक आइडियल वेट के ऊपर आएगा, क्योंकि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये हमें पता है। डायबिटीज का भी रिस्क कम हो जाता है। कैंसर के भी जो कोलॉन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर, इसका ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से होता है। तो कैंसर के कहाँ पे ग्रोथ ऑफ मैट टिश्यू, कहाँ पे डेवलप होते हैं मैट टिश्यू, तो जहाँ पे लैक ऑफ सर्कुलेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे होता है, वहां पे ये जो स्टैग्नेट हो जाता है, वहां पे ये होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम हर रोज 10 सूर्य नमस्कार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पूरे बॉडी में खून दौड़ता है, हर एक टिश्यू को, ऑर्गन को ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन जाता है, अपना जो सकल संतुलित पोषक आहार हम लेते हैं, जो हम अपना फ्रेश लेते हैं, जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग बॉडी में होता है, और बॉडी का इम्यूनिटी भी अच्छी तरह से बढ़ता है। और आफ्टर एक्सरसाइज हम 40 मिनट्स में जो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से जो पोषण होता है, तो ये कैंसर नहीं, बाकी कौन सी बीमारी भी होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बचने के लिए हमें जो पोस्चर्स है, वो पोस्चर्स कवर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो पोस्चर की वजह से हमारा मसल टोन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, तो जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार के स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सभी प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए अगर ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे अपने मसल्स का, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम पहले, हमारे पूर्वज 4 पैर पे चलते थे समझो, उसको ये शेप्टी थी, जैसे बोलते ना पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे हम 2 पैर के ऊपर चलना शुरू हो गया, पूंछ का काम कम हो गया, तो धीरे 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 वो कम हो गया पूंछ, और हमारा ब्रेन का यूज हम ज्यादा करें, तो ब्रेन हमारा बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया। यानी कुछ इनोवेशन हो जाता है, तो कुछ लॉस भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये सभी चीजें हो जाती है। इसलिए हमें हर रोज एक्सरसाइज करके हमारे मसल टोन को, बोन मास को, बोन डेंसिटी को अच्छी तरह से बढ़ाना है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो पोस्चर के ऊपर जॉइंट इमोबिलाइजेशन, जो हमारे शरीर में जॉइंट दिए गए हैं, तो उसको अच्छी तरह से मोबिलाइज करने के लिए हर रोज हमें करना पड़ेगा। अच्छा पोस्चर्स हमें, इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, इरिवर्सिबल जॉइंट चेंजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा जो है चेंज हमें करना है। किस तरह से हमें, ये जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, वो पुअर पोस्चर्स अलग अलग प्रकार का हमें दे देती है, जिसकी वजह से मसल इम्बैलेंस, जॉइंट इमोबिलाइजेशन, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज एक्टिविटी, फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। उसको ब्रेक करना है, तो धीरे धीरे हमें एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। वी आर फेलिंग, हम कितना ही करेंगे यार, मैं करना चाहूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, मे बी लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, यही है हमारा प्रायोरिटी। हमें नॉक करता है हर एक आदमी, आपसे कहता है कि आइए अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा से संतुलित आहार लीजिए, एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी लाइफ आप जिए, लेकिन हम बोलते हैं कि बाद में। तो संधि एक ही बार आती है, फिर बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि पछताने से कोई फायदा नहीं होता।
इसलिए जल्दी से वेकअप होके हमारे जो भी नियरेस्ट है डियरेस्ट है उनको अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ला के हमें उनको एक डिसीज फ्री लाइफ दिलाना है और एक अच्छा हेल्थ दिलाना है। मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ भी हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मिलती है। वेट बीइंग एक्टिविटीज जो रहते हैं वो अच्छा हमें सीखने को मिलती है। फिजिकल एक्टिविटीज जो रहते हैं तो वो हमारा सेल्फ एस्टिमेट आत्मविश्वास बढ़ाता है, सेल्फ इमेज हमारा बढ़ाता है। बिल्ड सोशल स्किल्स अमंग चिल्ड्रंस, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी चीजें डिप्रेशन से दूर भगाता है, स्ट्रेस एंजाइटी से हम दूर जाते हैं। तो ये भी मानसिक दृष्टिया हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फायदा हो जाता है अगर हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के अपना एक्टिव, न्यूट्रिशनल और नेचुरल लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये इसके ऊपर दिनचर्या नाम का सेशन जो हमारे हर्षद सर और भाग्यश्री मैडम लेते हैं, अलग अलग हमारे वृंदा मैडम है, डॉक्टर रमा मोरे मैडम है, हमारे निर्मला मैडम है, फिर बाद में डॉक्टर विनय मैडम है, ये सभी अलग अलग प्रकार के सेशंस लेके आपको जागृति देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए कि अगर आपको कोई खाना खिलाएगा तो वो 10 दिन काम आएगा, अगर आपको कपड़े देगा तो 1 बरस तक काम शायद आएगा, लेकिन जो आपको कोई थिंकिंग देगा ना तो आपको जिंदगी भर वो जो विचार है वो आपका पूरा लाइफ बदल देगा और एक आपको हेल्दी हैप्पी आपके और आपके परिवार को वो लाइफ मिल सकता है। इसलिए कभी भी वेट लॉस मैराथन मिस करना नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना है। तो देखिए कैसा है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज डाइट करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक है, नहीं तो अलग अलग प्रकार के सर्जरीज हमें करनी पड़ते हैं। जब वेट बढ़ता है तो अलग अलग मॉडर्न लाइफस्टाइल में बोलते हैं कि इतना इतना बीएमआर हो चुका है, आपको कोमॉर्बिडिटी हो चुके हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार का बीएमआई जब हमारा बढ़ता है तो अलग अलग प्रकार के डिसीजेस, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बीएमआई बढ़ते जाता है और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक, प्रीमेच्योर डेथ, ये सभी कैंसर, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। फिर एलोपैथी के लोग उसको बोलते हैं कि आप अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर कीजिए, अलग अलग प्रकार के ये जो ऑपरेशन है वो कीजिए जिसकी वजह से आपका वजन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंट्रोल रखेंगे माइंड के ऊपर और मुंह के ऊपर, कैलोरी मैनेजमेंट आप सीखते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल आपका जो भी कुछ स्ट्रक्चर है बॉडी में का उसको डिस्टर्ब क्यों करना है, क्यों उसको बांधना है, क्यों सर्जरी कर रहे हैं जिसके वो मुंह के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो ये करके फायदा क्या है। ये अच्छा नहीं, ये मूर्खपन का लक्षण है, ऐसा मैं बोलूंगा। हाँ, आप यहाँ पे आके मेडिटेशन कीजिए, एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम सीखिए, हर एक चीज का आप नॉलेज लीजिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बैरेट्रिक सर्जरी की वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारी शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिक बॉडी डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में शुरू हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो उप जिला अधिकारी था, इतना बड़ा डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने एमपीएससी में टॉप किया था पूरा महाराष्ट्र में, तो उनको उप जिला अधिकारी बन गए। लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो उसने क्या किया कि मेरे पास टाइम नहीं बोल के हम लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर। उसने क्या किया कि बैरेट्रिक सर्जरी करके लिया। बैरेट्रिक सर्जरी के बाद उसमें इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया कि उसका शुगर बढ़ने लग गया, अनकंट्रोल शुगर रहने लग गया, कुछ भी कीजिए उसका शुगर कंट्रोल में नहीं आता था। अलग अलग प्रकार के उसको इतना हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम शुरू हो गए कि आखिर में उसकी डेथ हो गई। देखिए इतना बड़ा मेरा दोस्त जो मेरे 5 साल मेरे एक रूम में थे, मैं बोलता था कि अरे अपने इसको ज्वाइन हो जा, यहाँ पे नहीं, लेकिन उसके पास पैसा था, सब पावर थे, मनी पावर, मैन पावर, जो भी अधिकार पद ये सब था, उसका यूज उन्होंने सर्जरी में किया और अपनी जान गंवा बैठे। मुझे बुरा लगता है। विजय देशमुख उनका नाम है, उप जिला अधिकारी, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको शायद उसके ऊपर मिल जाएगा। यस, वी वांट टू अवॉइड दिस। वो कराड़ से थे, बैल बाजार में रहते थे, एंड वी नीड टू अकम्प्लिश दिस। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और अच्छी तरह से अलग अलग प्रकार के जो भी हॉबीज है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा हॉबीज सबसे बढ़िया ये है कि आपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर मॉर्निंग में 1 घंटा बिताइए और एक जबरदस्त फिटनेस अपना मेंटेन कीजिए, जिसकी वजह से हम अपना जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं जिंदगी में उसका बेस ही ये है। लेकिन हम ये छोड़ के सभी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जैसे बोलते हैं ना शार्पन द सॉ, किसी लकड़ी को तोड़ने के लिए हमें कुल्हाड़ी की जरूरत रहती है, लेकिन उससे पहले तोड़ने से पहले उसको अच्छी तरह से धार रहेंगी तो हमारा जो दिन में हम एक 8-10 पेड़ काट सकते हैं, लेकिन उसको धार नहीं रहेंगे तो उतना ही एनर्जी खर्च हो जाएगा और हमें 1-2 ही पेड़ कटेंगे। तो इसलिए जो मॉर्निंग वर्कआउट में रहते हैं, जो हमारा हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर ज्वाइन होते हैं, तो वो शार्पन द सॉ, यानी हमारे कुल्हाड़ी को धार लगाते हैं, वैसे हमारे मन को धार लगाते हैं, हमारे शरीर को धार लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका इफेक्टिव वर्क हो जाता है और वो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करके वो जिंदगी में अलग मुकाम पे ऊपर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक सुबह का मॉर्निंग जो है 1 घंटा, वो हमें जो हमारे मन को और शरीर को धार लगाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन में
हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और वही जो टेस्टोस्टेरोन से लेके अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो रहते हैं, परसों हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर हमारे सुखदा मैडम ने बहुत अच्छा सेशन लिया था, तो उसमें बताया गया, तो वो सब हैप्पी हार्मोन्स हमें जिंदगी को एक कामयाब बनाते हैं। यस। तो अलग अलग प्रकार से हम ये स्टेज का ज्यादा यूज कर सकते हैं, योर चॉइस जो भी रहता है। तो इसी प्रकार से जो समरी में देखेंगे हम कि लाइफस्टाइल इज probably the least talk about yet contribute to the two big killers in the world today, cardiovascular disease and stroke। तो ये साइलेंट किलर डिसीज से हमें बचना है, तो हमें ओबेसिटी से बचना है, अलग अलग प्रकार का, इसलिए हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के जो हमारे जिंदगी का एक जैसे बोलते हैं ना वायवी लगती है, सुरंग लगती है, जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ किसी वादळ में वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो बड़े तो दिखते हैं लेकिन अंदर से उसको एक खोखलापन आ जाता है, उसको एक वाड़ी भी लगती है। तो उसी प्रकार से एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल हर एक की जिंदगी को लगी वाली एक प्रकार की कीड़ है, वाड़ी भी है, तो एक ना एक दिन हमें वो खा जाएगा। इसलिए उससे बचना है, तो हमें अच्छा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और जो भी है आरोग्य रक्षण की काळाची गरज पडली, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन सा भी डिसीज, समझो कोरोना चीन में आता है तो एक महीने में के अंदर हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे घर में तक आ सकता है। इसलिए ये ऐसी बीमारी जो वॉर होने वाले हैं, बायोलॉजिकल वॉर्स होने वाले हैं, इसलिए हमारा जो हेल्थ मेंटेन रखना ये टास्क बन चुका है, ये जो बोलते हैं ना कि काळाची गरज बन चुकी है। इसलिए हमें हमें तंदुरुस्त रहना है, तो यहाँ पे ज्वाइन होना है। तो अलग अलग प्रकार के ग्लोबल ट्रेंड्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ अच्छा जो अपना फार्मास्यूटिकल थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी, अलग अलग प्रकार के जो रहता है, बट डॉक्टर इजंट देयर पिल कांट टेक। तो हम बोलते हैं कि पिल्स आप ना लीजिए, अगर गोलियां खाएंगे, गोलियां से आपका वेट रिड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे तो गलत होगा। इसलिए नेचुरल की तरफ भागिए, जो हमारा हर्बल है, जो हमारा वनस्पति जन्य है, उसकी तरफ अगर हम आते हैं तो हम अच्छे तरीके से ये हम कहते हैं, जब हम अपना शेक लेते हैं हमारा फ्रेश एलो कॉन्सेंट्रेट उसमें डाल के, जब हम एक्सरसाइज करके जो हमारे मसल्स के, हड्डी के, बोन के जो सेल्स रहते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, हर एक बॉडी के पार्ट के हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होने की वजह से, तो वो खाने को मांगते हैं। तब एक अच्छा सकत संतुलित पोषक आहार जब हमारे इस मील इन द ग्लास से शरीर में चला जाता है, तो हर एक टिश्यू सेल का पोषण होता है, जिसकी वजह से ऑर्गन स्ट्रांग बनते हैं, इम्यून सिस्टम, हर एक सिस्टम हमारे स्ट्रांग बन जाती है, और हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीते, हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव हेल्थ यानी हमारा ब्रेन का फंक्शन, इम्यूनिटी और हेल्थ जो रहता है ना, बोन हेल्थ, ये सभी जबरदस्त हो जाते हैं। तो ये की मील इन द ग्लास जो हमारे खान पान में 1,500-2,000 कैलोरी जाते हैं लेकिन जितना मिलता नहीं है, तो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की तरह जो साइंटिस्ट है, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है, उन लोगों ने ये बना के एक अच्छा वर्ल्ड्स बेस्ड न्यूट्रिशन अगर हम डालेंगे तो ये अपना ही आता है, और वेट रिड्यूस करने का भी प्रोग्राम अपना ही आता है। तो ये स्किप ब्रेकफास्ट करना चाहिए, चाहे हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। मील जो रहता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम इतना पछता नहीं हमें, तो एक मील स्किप करके हमें इसके ऊपर आना है, और कैलोरीज कम करके अच्छा जो खान पान से नहीं मिलता वो लेना है। एक बार हम शेक लेते हैं तो उसमें 29 ग्राम प्रोटीन चला जाता है, हर एक प्रोटीन के ऊपर विशेषण रहता है, तो हमारे शरीर को 1 से 2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत रहती है। और रिसर्चर कहते हैं कि इंडियन डाइट में प्रोटीन उतना नहीं है, तो यहाँ पे हमें लेना है। पहले हार्ड वर्क था तो ठीक था, ये 2-3 टाइम खा के पछता था, आज सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से कैलोरी ज्यादा जाते हैं और ओबेसिटी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अपने सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से 21st सेंचुरी का स्मार्ट फूड हमें एक बार रिप्लेस वो करना है, और जो भी कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है उससे दूर भगा के भी हम कैलोरी मैनेजमेंट करके एक अच्छा हेल्दी हैप्पी और एक आइडियल वेट के ऊपर हम जाते हैं। मील रिप्लेसमेंट होता है, कैलोरी कंट्रोल होता है, न्यूट्रिशनल डेंस हमें शरीर में चला जाता है। और आयुर्वेद में भी जो रसायन का एक महत्व बताया है कि जो रसायन रहता है च्यवनप्राश बाकी ये, तो ये रसायन जैसा ही काम करता है। वाजीकरण का बताया है कि जो मैथुन शक्ति बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, घोड़े जैसे मैथुन शक्ति बनाना है, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट इसमें से चला जाता है, आता है। तो दीर्घ आयुष्य बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है, मेधा आरोग्य, तारुण्य, वय, वाक सिद्धी प्रणति कांती लभतेना रसायनात, प्रभाव वर्ण सूर्योदार्यम देहेंद्रियम परम लाभोपाय विशेषता बसायदन, ये तो रसायन का काम करता है। तो हर एक इसमें, इसलिए तो वर्ल्ड बेस्ड न्यूट्रिशन इसे कहा गया है।
और अलग अलग प्रकार के उसके साथ जब हम वेट लॉस मैराथन में ये एडवांस प्रोग्राम क्या है, अल्टीमेट प्रोग्राम क्या है, सिंपल प्रोग्राम, एसएमएस प्रोग्राम क्या है, ये सभी चीजें हम वहाँ पे वेट लॉस मैराथन में सिखाते हैं। तो इस बार के वेट लॉस मैराथन में कोई मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप भी कीजिए, और बहुत सारे मेरे दोस्तों को भी करने लगाना, मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ या कर रहा हूँ भी। मल्टीविटामिन, ये जो फार्मूला 2 से हम बोलते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो भी जो हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो शरीर में जाना चाहिए 20, तो ये सभी चीजें इससे जाते हैं जो हमारे खान पान से नहीं आते। तो इसमें से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें चले जाते हैं, और शेक से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। तो ये सभी की वजह से हमें एक अपना जो पसंदीदा जो अपना चाय बोलते हैं, हालांकि वो चाय से शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन इसे चाय नहीं, डिटॉक्स ड्रिंक उसे बोलेंगे हम, जो शरीर का क्लींजिंग करता है, एक एनर्जी देता है। तो ये सभी अलग अलग फ्लेवर में मिलता है। तो मेरा तो जो फ्लेवर अच्छा है, मुझे तुलसी पसंद है, जिंजर भी पसंद है, और उसमें मैं लेमन डालता हूँ, और मैं एलो कॉन्सेंट्रेट डाल के लेता हूँ। तो ये रिप्लेस करना है हमें, और अलग अलग प्रकार के इसके बारे में आपको सीनियर मेंटर्स पूरा बताएंगे किस तरह से जीरो कैलोरी है और किस तरह से हमें करते हैं। ये हर्बल कंट्रोल इस तरह से काम करता है, समझो ओबेसिटी ज्यादा है, दोपहर को नींद आती है, जिसका बीएमआर कम है, और जिसको एक्टिविटी करने को बहुत आलस आता है, तो अगर ये लेंगे हम, नेचुरल कैफीन जो रहता है इसमें, तो 8 मिलीग्राम कैफीन एक टैबलेट में रहता है, जब हम सुबह में लेते हैं, तो वर्कआउट हम कितना करते हैं, 2 घंटे करें तो भी आपको थकान नहीं आएगा, मसल अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक हीट ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर की जो फैट मसल्स, जो फैट सेल्स है, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारा कैलोरी बर्न करने के लिए ये मदद करता है, वीएमआर हमारा बढ़ाता है, जिसकी वजह से भी फैट लॉस हमारा जल्दी हो जाता है, और कैलोरी बर्न भी हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज से और खान पान से, ये दोनों से भी हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इस तरह से होना चाहिए कि डाइट से हम कम से कम 40% और एक्सरसाइज से 60% हम अपना कैलोरी बर्न करते हैं, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने से, जो मैं बोलूंगा ना, क्या ना, अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आने के बाद एक अच्छा मॉर्निंग का जो टाइम देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे हमारे शरीर के लिए। और जैसे हम अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और वही उन दोनों को आपको जिंदगी भर एक हेल्दी हैप्पी देगी। क्योंकि बीमार पड़ने के बाद तो हमें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये सभी प्रकार से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर हम बीमारी नहीं पड़ेंगे तो ये सभी टाइम बचता है हमारा, आर्थिक यानी पैसा बचता है। अगर किसी एक पहले कहावत थी कि जैसे बोलते हैं ना कि कोर्ट की और दवाखाने की पायरी कभी चढ़ना नहीं चाहिए, जो होशियार आदमी रहता है वो चढ़ता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर से पंगा 2 गज जमीन के अंदर, और वकील से पंगा 2 गज जमीन के ऊपर, ये एक कहावत है। जैसे पहले एक विडंबन भी था कि वैद्य राजो नमस्तुभ्यम, यम राजो सोदरा, यमस्तु हरति प्राणानी, वैद्यस्तु प्राणानी धनानी च। यानी देखिए कि अगर डॉक्टर यम का बड़ा भाई है, और वकील यम का छोटा भाई है, क्योंकि ये यम क्या करता है कि एक तो आपका खाली प्राण ले जाएगा, बरोबर, आपका प्राण ले जाएगा, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, कोरोना में देखा आपने कि पहले पैसे निकालेगा निकालेगा, आईसीयू में बहुत सारा बिल हो जाएगा, जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर बाद में प्राण लेगा। तो कौन बड़ा हुआ, डॉक्टर बड़ा हुआ। और वकील साहब क्या करते हैं कि आपका जो भी कुछ मैटर है, जो भी कुछ चल रहा है कोर्ट में, तो जब तक आपके खीसे में पैसे, तब तक चलाएगा चलाएगा चलाएगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब पैसा खत्म हो जाएगा तब आपको ये करेगा। यानी ये दोनों का भी मिश्रण, यम और एडवोकेट, दोनों का मिश्रण डॉक्टर रहता है। तो उसके पास अगर जाना नहीं है आपको, अच्छा हेल्थ, देखिए लोगों को लगता है कि पैसा मैं कितना भी डालूंगा और हेल्थ कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हेल्थ पैसे से नहीं मिलता। हेल्थ, अच्छा एक्टिविटीज, सीडेंट लाइफस्टाइल छोड़ने की वजह से, सकत संतुलित पोषक आहार में, इसमें ये सभी चीजें की वजह से आपको हेल्थ मिलता है, और बहुत सारा आगे हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, मनी, रिलेशनशिप, रिकग्निशन, ये सभी चीजें अपने हिसाब ही हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर हो जाएंगे। फिर से आप सभी को बधाई दूंगा कि फिर से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना पड़ेगा, ये खुद बोलते हैं। और इसी प्रकार से ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने सत्ता स्थापन की है, तो उनको भी अभिनंदन, आपको भी अभिनंदन, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने यहाँ पे हम आते हैं तो आपकी सेवा हो जाती है, आपसे मित्रता बढ़ जाती है, और हमारा भी फिर से एक बार रिवीजन होके हम एक नॉलेज के टच में रहते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो हम कामना करते हैं यहाँ पे जो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी मेंटर्स है, आप सभी लोग हैं, तो इस जो हमारा समाज है उसके प्रति, कि हमें स्वर्ग सुख नहीं चाहिए ना, हमें मुक्ति चाहिए। हम एक ही इच्छा करते हैं कि कामे दुखी तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, यानी जो दुखी तप्ती लोग हैं उनका जो आरती यानी दर्द है, दुख है, वो दूर भगाने के लिए। न त्वम कामे राज्यम न स्वर्ग सुखम अपुनर्भवम कामे दुखी तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। तो इसी प्रकार कि जो हमारे जिंदगी में किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें एक हाइट अच्छी चाहिए, उसकी विड्थ रहती है, लेंथ रहती है। तो हमें एक अपना आरोग्य और हाइट बोलने के बाद एजुकेशन, लेंथ और जो भी है विड्थ, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, तो उसका विनियोग होना चाहिए। तैसे मुखी ब्रह्म नाम हाथी ते सात्विक काम, पर विनियोग भी न सफल हुए विफल हुए। यानी विनियोग यानी हमारे पास जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी पैसा है, अधिकार, संपत्ति, जो भी कुछ है, उसका यूटिलाइज दूसरे को जब समाज को होता है तो भी हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। और उससे जो दवा मिलती है, दुआ मिलती है, वही करेंसी आगे चलती है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सुना और मुझे दो बोलने का यहाँ पे मौका भी दिया। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर फॉर द अमेजिंग सेशन। बहुत ही अच्छे से आपने छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ कवर किया है आज का हमारा सेशन। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, कुछ न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल भी, या फिर फीडबैक के लिए हैंड रेज करके जवाब देना है। यस, तब तक की सुधीर सर का हैंड रेज से बात करेंगे। यस सर, अनम्यूट कीजिए। यस यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आनंद सर का सेशन सुनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिन की बात नहीं करते डॉक्टर होते हुए, वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, फिलोसॉफी की बात करते हैं, और एक आइडियल अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस हूँ, और मैं लकी मानता हूँ हम सभी उनके फॉलोअर्स हैं, और हमारे कोच डॉक्टर रमा मैडम और डॉक्टर आनंद सर हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग इस फोरम से जुड़े हैं। और सभी को मैं, पार्टिसिपेंट को एक अपील करता हूँ कि वेट लॉस चैलेंज में आप हिस्सा लें। और वेट लॉस चैलेंज का पहला सेशन कल से शुरू होने वाला है, और चालू करते हैं हम एडवांस माइंड प्रोग्रामिंग से। तो कल 7:15 बजे सबने जुड़ना है, और हम लोग फिर से 21 डेज की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर सर, आपके फीडबैक के लिए। यस, और किसी को कुछ फीडबैक देना है? यस, डॉक्टर रमा मैम के फीडबैक के बिना तो काम नहीं बनेगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस साना सर, कुछ बात कर रहे थे आप? सुधीर सर को थैंक यू बोला मैंने। यस सर, क्योंकि वही हमारे मेंटर्स है, एक्चुअली वो मेरे सीनियर है। और जब हम यहाँ पे, मैं एक आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर काम को हूँ। मैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के ऊपर हूँ, लेकिन सर एक परमानेंट मेडिकल ऑफिसर है, और उनकी पोस्ट बहुत बड़ी है। वो हमें ट्रेनर बोल के वहाँ पे आते हैं। तो मैं मेरा नसीब समझता हूँ कि इतने अच्छे ट्रेनर होके भी, उनके हाथ के नीचे सीख के भी, मैंने उनको ये फोरम के बारे में बताने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, और वो एडाप्ट होके, वो उनका नॉलेज खाली ठराविक वहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो बोलते हैं ना कि जो कर्मचारी, उनके लिए नहीं सीमित रखा। तो अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी कुछ हमारे भाई बहने आते हैं, तो उनको वो बड़े दिल से वो सबको देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर। यस यस। तो गुड मॉर्निंग ऑल, और मैं डॉक्टर रमा। यस, बहुत ही अच्छा वार्म अप रहा रिंकू मैम का। और एक्सरसाइज के तो क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज रहा, एकदम स्वेटिंग। तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि अभी कब शुभांगी मैम ब्रेक लेंगे। यस, लेकिन वो ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यस, और बहुत ही अच्छी स्वीट से होस्टिंग हो गई मनीषा मैम की। यस, यहाँ पे मैं आज एक बोलना चाहती हूँ कि ये जो सर ने आज सिडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में बताया है, तो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बिल्कुल भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है।
मतलब लेडीज को भी उनके किचन में जो अलग अलग प्रकार के उपकरण हाथों में है, तो उसकी वजह से उनका भी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। वर्क तो है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं वो कम हो गया है। तो उसकी वजह से जो कम उम्र में डायबिटीज या हाइपरटेंशन होता है उसके कारण बहुत अच्छे तरीके से आज आनंद सर ने बताया है, और उसके लिए क्या चेंजेस करने चाहिए ये भी बताया है। फिर अपने डॉक्टर सुधीर सर ने जो आज आपको बोला है कि जिसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है और यस रियली आपको फिट बनना है तो आपने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, जो आज से शुरू होने जा रहा है। अब ये 21 डेज वेट लॉस मैराथन जब स्टार्ट होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के टास्क दिए जाते हैं, एक स्पेशली डिजाइन मील प्लान दिया जाता है, और आपका हेल्थ गोल अचीव करने के लिए आपके कोच अपने फोरम के सब सीनियर कोचेस आपको गाइड करते हैं। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल किसी ने भी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। मैंने तो पार्टिसिपेट कर लिया है, और मैंने और सारिका मैम ने भी पार्टिसिपेट किया है, मनीषा मगर मैम ने भी पार्टिसिपेट किया है। क्या आपने पार्टिसिपेट किया है, ये आपसे मेरा सवाल है। यस। दूसरा चीज कि उसका जो सेशन होने जा रहा है कल, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने जा रहा है जो अपने डॉक्टर सुधीर सर लेते हैं। तो यस, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर वो सेशन लेने जा रहा है। थोड़ी देर में ग्रुप पे फ्लायर आ जाएगा, अपने सुचिता मैम वो डाल देंगे। यस। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आनंद सर को, जो आपने इतना अच्छा सेशन लिया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर हमें लगता है कि समझो हमारे पास इर्द गिर्द कुछ लोग हैं, रिलेटिव्स है या फैमिली फ्रेंड्स है, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए हम जब उनको बताते हैं कि आपको मॉर्निंग सेशन में आना पड़ेगा, एक्सरसाइज के लिए आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद आता है, आते हैं और खुद में बदलाव लाते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं हमें टाइम नहीं है। तो जो आपने एक पिक्चर बताया था, है ना, एक आदमी सोफे पे बैठ के चिप्स खा रहा है और टीवी देख रहा है और बोल रहा है कि उनको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो लोग एक जगह पे बैठते हैं बहुत सारी देर के लिए, तो उनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो मतलब बुरे बदलाव होते हैं, जो स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी नहीं होते। मतलब इतना बुरा बदलाव हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली सब लोगों ने, अगर आपको फिजिकली एक्टिव होना है और वेलनेस की तरफ जाना है, तो हमारा ये जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन है इसमें पार्टिसिपेट करना है। यस, थैंक यू सुचिता मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यस, थैंक यू। तो आज का एक ही सेंटेंस लेके जाइए कि सीटिंग किल्स एंड मूविंग हील्स। यस, थैंक यू मैडम। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम, आपके फीडबैक के लिए और वैल्यूज एडिशन के लिए। ये सभी जाएंगे हमारे मेंटर हर्षद सर की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एक ही सेंटेंस में मेरा फीडबैक देना चाहूंगा कि जब एक डॉक्टर आनंद सर जैसा इंसान वेलनेस के बारे में बात करता है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में काम करता है, तो बिल्कुल पूरा देश का भविष्य उज्जवल है। राइट? जो रोज रोज मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं लेकिन उसकी जगह वेलनेस का काम वो कर रहे हैं, ज्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग सिचुएशन। थैंक यू सो मच आनंद सर, आपने वैल्यू ऐड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुचिता मैम। यस, थैंक यू सो मच हर्षद सर। ये सभी जाएंगे रिंकू मैम की तरफ। जी गुड मॉर्निंग। आज जो सर आनंद सर जो बोले हैं एकदम ठीक बोले हैं कि ओवरवेट होने के कारण जितना प्रॉब्लम आता है, सारा प्रॉब्लम है ओवरवेट होने के कारण से ही आता है। क्योंकि हमें भी जब बार बार कुछ ना कुछ हो रहा था, तो जब भी डॉक्टर के यहाँ जाते रहे तो डॉक्टर बोलते रहे आप अपना वेट कमाइए, आप अपना वेट कमाइए। वेट नहीं कमाइएगा तो आपको एक ठीक होगा दूसरा होगा, एक ठीक होगा लेकिन आज हम 1 साल 1.5 साल से हम जब से एक्सरसाइज में जुट के हम अपना वेट कमाए हैं, तो आज तक हमें डॉक्टर के यहाँ जाने का कोई दरकार ही नहीं पड़ा है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी तक एक बार भी वेट लॉस में पार्टिसिपेट नहीं लिए हैं, वो चिंता सोचना नहीं है, इस बार भाग लेकर आप देखिए कि हाँ क्या रिजल्ट आता है। यस, बिल्कुल सही कहा है रिंकू मैम आपने। वेट बढ़ने की वजह से जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, वैसे मैं कहूंगी वेट कम रहने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमेशा हमारा जो वेट है उसे मेंटेन रखना है, और सिर्फ वेट ही नहीं, हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ भी जो है उसे हमें अच्छे से रखना है। तो फिर से एक बार थैंक यू कहेंगे आज के वार्म अप कोच रिंकू मैम को, जिन्होंने जबरदस्त आज का वार्म अप लिया है। हमारे मनीषा मैम की जबरदस्त होस्टिंग के लिए, उसके बाद शुभांगी मैम का अमेजिंग वर्कआउट,
और आनंद सर के बहुत ही सुपर्ब सेशन ने बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन जो दी है उसके लिए भी आनंद सर को थैंक यू कहेंगे। और अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड रेस करना है। अदरवाइज हर रोज की तरह हम आज के दिन की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ और कॉल का एंड करेंगे। सभी ने फिर से एक बार कैमराज ऑन करने हैं।